हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट्स। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, यानी कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन की बात करी थी हम लोगों ने। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं, पहले हमने मेथड जब पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे तो 5 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। एडजॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्रॉस लिंकिंग। तो एडजॉर्प्शन की हम लोग वहाँ पे बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। ओके, नाउ डिस्कस एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो बात करते हैं, एडजॉर्प्शन की बात कर ली थी। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता था, फिजिकल बाइंडिंग होती थी किसी सपोर्ट के साथ में, किसी इनर सपोर्ट के साथ में हमारे एंजाइम्स की, तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते थे। अब बात करते हैं इंट्रैपमेंट की। तो इंट्रैपमेंट में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स बनाया जाता है विद केमिकल, विद द हेल्प ऑफ केमिकल। जैसे एक जाल हो, जैसे कि मछली पकड़ने वाला जाल होता है तो उसमें मछलियाँ कैसे फंस जाती हैं, सेम उसी तरह से एक जाल बनाया जाता है जिस जाल में आपके एंजाइम को इंट्रैप कर लिया जाता है ताकि उनके मूवमेंट को ब्लॉक किया जा सके, उनके मूवमेंट को रोका जा सके। फिर उसी तरह से बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, एंजाइम को एक कैप्सूल के अंदर रख दिया जाता है। वो कैप्सूल कैसे बने होते हैं, केमिकल के थ्रू बने होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवेलेंट बाइंडिंग की। तो कोवेलेंट बाइंडिंग में जो आपके सपोर्ट के साथ में, जैसे कि एडजॉर्प्शन में बाइंड हुए थे, फिजिकल बाइंडिंग थी, तो यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है, जो भी आपका सपोर्ट है, उसकी सरफेस में जो बाइंडिंग होगी विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग की। तो क्रॉस लिंकिंग क्या है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्रॉस लिंकिंग किस तरह से हर एक एंजाइम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कहीं ना कहीं सारे एंजाइम एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लिंकिंग। तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रैपमेंट की, डिटेल में बात करेंगे। तो इंट्रैपमेंट की बात करते हैं। एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज बाय फिजिकल इंट्रैपमेंट। एंजाइम को इमोबिलाइज किया जा सकता है, यानी कि उसके मूवमेंट को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इंट्रैपमेंट इनसाइड अ पॉलीमर और जेल मैट्रिक्स। तो इसमें जो मैट्रिक्स की मैंने बात की थी, तो मैट्रिक्स आपका पॉलीमर का होगा या फिर जेल के थ्रू वो बना होगा। द साइज ऑफ मैट्रिक्स पोर्स इन सच दैट एंजाइम इज रिटेन वाइल द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम दिया था मछली पकड़ने वाला जाल। तो मछली जब पकड़ते हैं तो मछुआरे कभी छोटी मछलियों को नहीं पकड़ते, वो हमेशा बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं। तो उनका जो जाल होता है वो इस तरह है कि उसमें से बड़ी मछलियाँ रुक जाएं और छोटी मछलियाँ उससे निकल जाएं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैट्रिक्स आपका बनेगा, तो मैट्रिक्स में जो पोर्स होंगे, जो छिद्र होंगे, वो पोर्स कुछ इस तरह के साइज़ के होंगे, इतने बड़े होंगे कि उसमें से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसमें से जो आपका एंजाइम है वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, तभी तो वो एंट्रैप हो पाएगा, तभी तो उसमें रुका रहेगा। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ लैटिस एंट्रैपमेंट। और इस टेक्निक को हम लैटिस एंट्रैपमेंट टेक्निक के नाम से जानते हैं। These materials are used for the entrapping of enzymes which include polyacrylic collagen, gelatin, starch, cellulose, सिलिकॉन एंड रबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपके पॉलीमर की तरह यूज़ किए जाएंगे, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्मेशन में जो केमिकल्स आपके यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन कौन से थे, जैसे कि आपके कोलेजन हो गए, जिलेटिन हो गए, स्टार्च हो गए, सेलुलोज हो गए, सिलिकॉन हो गया, रबर हो गया। तो ये दीज आर द पॉलीमर्स विच यूज़ फॉर द इंट्रैपमेंट टेक्निक। एंजाइम इंट्रैपमेंट कई तरीके से किया जा सकता है। पहला आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एंजाइम इंक्लूजन इन जेल, एंजाइम इंक्लूजन इन फाइबर, एंजाइम इंक्लूजन इन माइक्रो कैप्सूल्स। तो ये 3 तरह की टेक्निक है जिससे हम इंट्रैपमेंट को कर सकते हैं, एंजाइम को इंट्रैप कर सकते हैं इन सेवरल वेज।
आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रैपमेंट। एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो किया जाता है इंट्रैपमेंट टेक्निक के द्वारा, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर आपके सारे एंजाइम फंसे हुए हैं और इसमें से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे, बट आपके एंजाइम्स बाहर नहीं निकल पाते। तो इनका साइज कुछ इस तरह का रखा जाता है कि सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो तो बाहर निकल जाए, लेकिन एंजाइम का मूवमेंट ये ब्लॉक कर सके, एंजाइम के मूवमेंट को ये रोक सके। तो अब बात करेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन की। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन जैसे इसका नाम को मतलब कि बहुत छोटे से कैप्सूल में किसी चीज़ को रख देना। तो एंजाइम के मूवमेंट को रोकने के लिए उसको माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर फिट कर देना। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज़ द टाइप ऑफ इंट्रैपमेंट। ये भी एक तरह का इंट्रैपमेंट का ही तरीका है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, और इसमें स्फेरिकल पार्टिकल्स का हम पहले फॉर्मेशन करते हैं इन अ लिक्विड और सस्पेंशन में, इनक्लोज्ड इन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और फिर उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इनक्लोज करते हैं। द मेम्ब्रेन में बी पॉलीमेरिक, लिपोइडल एंड लिपोप्रोटीन बेस्ड और नॉन आयोनिक इन नेचर। जो मेम्ब्रेन होगी वो लिपिड लाइपोप्रोटीन बेस की होगी या फिर नॉन आयोनिक नेचर में होगी। दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट वे ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो देयर आर द थ्री डिस्टिंक्ट वेज जो हम लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। पहला है आपका बिल्डिंग ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन रिएक्टर्स। तो पहले हम बिल्ड करेंगे स्पेशल मेम्ब्रेन रिएक्टर्स को, और फिर दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, फिर हम फॉर्म करेंगे इमल्शन को, और फिर आपका है स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन न। तो फिर हम स्टेबलाइज कर सकते हैं इमल्शन को। तो पहला आपका है बिल्डिंग मेम्ब्रेन रिएक्टर, और दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, तीसरा है आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन टू फॉर्म अ माइक्रो कैप्सूल। तो माइक्रो कैप्सुलेशन इज रिसेंटली यूज फॉर द इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम mammalian cells and hybridoma cells are the example of this। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं इनकैप्सुलेशन का, जो कि एक टेक्निक है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता है क्या है कि आपका जो सपोर्ट है और जो आपका एंजाइम है, इन दोनों के बीच में हम एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड का कह सकते हैं क्रिएशन करते हैं। जो केमिकल ग्रुप्स हैं आपके एंजाइम के और जो केमिकल ग्रुप्स हैं आपके सपोर्ट मटेरियल के, उन दोनों की हेल्प से। और इस टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि जब इस टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो ये पाया गया कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कुछ जो है आपके एंजाइम से वो अपनी एक्टिविटी को पूरी तरह से लॉस कर देते हैं ड्यू टू दीज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी हो सकती है। और द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक्निक्स आर। तो कुछ आपके मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कोवेलेंट बॉन्ड टेक्निक्स को और इन्हांस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है वो कोवेलेंट बॉन्ड टेक्निक्स। So there are basically three methods. First one is cyanogen bromide activation, second one diazotation, and third one the peptide bond formation। तो इन सब में है क्या, एक चीज़ सिमिलर है कि इसमें जो भी पॉलीमर्स है या फिर जो कह सकते हैं आपके सपोर्ट मटेरियल हैं जिनसे आपका इनर सपोर्ट मटेरियल फॉर्म किया जाएगा, वो सारे आपके केमिकल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कि उनकी मदद से आप कौन से केमिकल्स की मदद से आप साइनोजोमाइड एक्टिवेशन कर सकते हैं, या फिर डायजोटेशन कर सकते हैं, या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस लिंकिंग की। तो इसमें क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन होगा। तो क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा पॉलीफंक्शनल रिएजेंट का। तो कुछ पॉलीफंक्शनल रिएजेंट इसमें वर्क करेंगे और ये रिएजेंट जो होंगे वो एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे एक ब्रिज को। तो वो जो ब्रिज आपका क्रिएट होगा वो बैकबोन की तरह काम करेगा टू होल्ड एंजाइम मॉलिक्यूल्स, ताकि आपके एंजाइम मॉलिक्यूल्स रुके रहें, उनका मूवमेंट ना हो सके। सेवरल रिएजेंट्स आर यूज फॉर दिस प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग द क्रॉस लिंकिंग। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है आइसोथायोसाइनेट दिया हुआ है और ग्लूटर एल्डिहाइड दिया हुआ है, डाइजोबेंजीडीन दिया हुआ है। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके जो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स के, जो रिएजेंट्स आपका क्रिएट करते हैं क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करके और होल्ड करते हैं आपके पॉलीमर्स, आपके एंजाइम्स को, और उनके मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं, यानी कि इमोबिलाइज बनाते हैं। तो आगे जैसे कि ग्लूटारेल्डिहाइड इज़ द मोस्ट extensively used cross linking reagent. It react with lysyl residue of enzymes and forms a suffix base. तो ये किस तरह से काम करता है ये आपको बता दिया गया। द क्रॉस लिंकिंग फॉर्म बिटवीन द एंजाइम्स एंड ग्लूटारेल्डिहाइड आर इरिवर्सिबल। और जो क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन द एंजाइम्स एंड ग्लूटारेल्डिहाइड, ये इरिवर्सिबल होता है, ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। एंड इट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम pH एंड टेम्परेचर। और ये जब आप pH को बढ़ा देते हैं या फिर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और ये फिर से रिवर्सिबल नहीं हो पाते हैं। ग्लूटारेल्डिहाइड क्रॉस लिंक हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू इमोबिलाइज सेवरल इंडस्ट्रियल एंजाइम। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है टू ब्लॉक द मोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि मूवमेंट ऑफ एंजाइम, या फिर कह सकते हैं टू मेक अ एंजाइम इमोबिलाइज्ड। और एग्जांपल इसका है जैसे ग्लूकोज आइसोमेरेज, पेंसिलिन और ये सब बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। द टेक्निक्स ऑफ क्रॉस लिंकिंग इज़ क्वाइट सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, बट समटाइम इट प्रोड्यूसेस डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो। तो ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इससे आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरह से क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन द एंजाइम्स with the help of polyfunctional polymers, या फिर कह सकते हैं पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स। एट लास्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन की। तो क्या क्या एप्लीकेशन है इमोबिलाइजेशन की? तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है इंडस्ट्रियल में, एनालिटिकल में, या फिर थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए। इंडस्ट्रीज़ में एनालिटिकल पर्पसेस के लिए या फिर थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए, या एंड फॉर द फूड प्रोडक्शन ऑल्सो। और फूड प्रोडक्शन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो एक तो यही एप्लीकेशन हो गई कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है, और बाकी के प्रिंट पे आप देख सकते हैं मोबिलाइज एंजाइम के नाम दिए हुए हैं और उसकी एप्लीकेशन दी हुई है। तो पहला आपका अमीनो एसाइलेज है। तो अमीनो एसाइलेज का जैसे कि इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल अमीनो के लिए, अमीनो एसिड के लिए, फ्रॉम डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोटेटरी एसाइल अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। और ग्लूकोज आइसोमरेज हो गया प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप्स फ्रॉम द ग्लूकोज। एमाइलेज हो गया प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। इन्वर्टेज हो गया स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया आपका स्प्लिटिंग ऑफ गैलेक्टोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसी तरह से आपका पेनिसिलिन एसाइलेज हो गया कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। तो इस तरह से आपका इसका इमोबिलाइजेशन एंजाइम्स के सारे अपने कैटेगरी देख ली और उसकी एप्लीकेशन देख ली। अब बात करते हैं एनालिटिकल एप्लीकेशन की। तो एनालिटिकल एप्लीकेशंस में होता क्या है
कि जैसे इसका नाम ही एनालिटिकल एप्लीकेशन, तो एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोबिलाइज एंजाइम्स का यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक्स, और प्रिसाइज और स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक के लिए इसका इस्तेमाल करके उनमें डेवलपमेंट किए गए हैं। और फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सेवरल बायोकेमिकल कंपाउंड्स, तो immobilization enzyme are used in development of precise and specific analytical technique for estimation of several biochemical compound। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इमोबिलाइज एंजाइम की और सब्सटेंस एसिड की। तो कौन से एंजाइम से आप कौन सा सब्सटेंस को ऐसे कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक आध मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज आपका है, तो इसका इस्तेमाल करके आप ग्लूकोज का ऐसे कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज है, तो उससे आप कोलेस्ट्रॉल का ऐसे रखते हैं। इसी तरह से बाकी के सारे हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।